कैसे हैं छात्रों। आज का विषय है हमारा जहांगीर। जो 1605 से 1627 तक गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। सलीम जहांगीर, जो बचपन का नाम इसका सलीम था, तो इसका जन्म 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर, जयपुर के राजा भरमाल की पुत्री मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से हुआ था। इसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई अकबर के नाम से एक सीरियल देखा होगा आपने। तो ये राजा भरमाल की पुत्री थी, जो सलीम की माँ थी, यानी कि जहांगीर की माँ। जहांगीर की माँ का नाम था मरियम उज़्ज़मानी, जो कई और नामों से भी जानी जाती है और वैसे जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती है। और ये सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान था और जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो इसके ही पुत्र थे। इसके 5 पुत्रों में से एक पुत्र थे खुसरो। तो इनका जन्म हुआ था जहांगीर का 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम जो रखा, वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझे के ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो थे, जिन्होंने इनसे गद्दी पर बैठते ही युद्ध की घोषणा कर दी या विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। कहाँ मिला था? गोविंदवाल में मिला था। और अर्जुन ने खुसरो की सहायता की, जिसके कारण जहांगीर ने उसको फांसी की सज़ा दे दी। अहमदाबाद के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। खुर्रम भी इनका पुत्र था। शाहजहाँ की उपाधि इसने अपने पुत्र को दी। और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अकबर ने जिस साम्राज्य की परंपरा को स्थापित किया था, जहांगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न किया। जहांगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किए, जो तुझे के जहांगीर में लिपिबद्ध हैं। इसकी एक पुस्तक है तुझे के जहांगीरी, और उसमें लिखा गया है कि उसमें 12 अध्यादेश किस प्रकार से उसने जारी किए। जहांगीर की दक्षिण नीति के संबंध में कहा जाता है कि उसने अकबर द्वारा प्राप्त भूभाग को बरकरार रखते हुए उसकी उपलब्धियों की अक्षुण्ण रखा, मतलब उनको ख़त्म नहीं होने दिया। ऐसे कैसे रखा? और 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहाँ के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही न प्राप्त हो सका। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु था। उसने हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को बढ़ावा दिया। जहांगीर एक सफल प्रजा पालक शासक था और उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को
जैसे के तैसा रखा। और कुछ खास बिंदु हैं क्योंकि बहुत छोटा इसमें दिया हुआ है। तो इनकी पत्नी थी नूरजहाँ। देखिए एक इसके पीछे भी एक छोटी सी घटना है कि नूरजहाँ इनकी पत्नी कैसे बनी। नूरजहाँ जो थी ईरान निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी और नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। मतलब जहांगीर से पहले वह किसी और की पत्नी थी जिसका नाम था अली कुली बेग। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफ़गान की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो जो था ये कुली बेग जो था इसने एक शेर की हत्या कर दी थी या मार दिया था, और तो जिसके कारण उसने उसको शेर अफ़गान की उपाधि दी। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद तो जो नूरजहाँ थी यानी कि इसका नाम मेहरुनिसा था, उसको जो अकबर की विधवा थी उसकी सेवा में उसको रखा गया। यह बहुत सुंदर थी और अचानक जब जहांगीर की नज़र इसकी सुंदरता पर पड़ी तो वह मुग्ध हो गया और जहांगीर ने सन 1611 में उससे विवाह कर लिया। अब देखिए कैसे हुई घटना। ये ईरान की थी, ईरान के मिर्ज़ा गियास की बेटी थी और उसकी शादी अली कुली बेग से हुई थी। और अली कुली बेग के मर जाने के बाद उसको एक, क्योंकि अकबर की बहुत सारी पत्नियां थीं, तो एक विधवा पत्नी की सेवा में उसको रखा गया। और जब उसकी नज़र जहांगीर की मेहरुनिसा पर पड़ी तो उसने